हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम सा, शा और जा के आंकड़े का प्रयोग भाग 2 को सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हम सा, शा और जा के आंकड़े के प्रयोग करने के नियमों को समझ चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। ये है भाग 2। इसमें 2-4 नियम और हैं, हम यहाँ पर उनको और समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। नियम नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सा सपेरे वाला, शा शलगम वाला व्रत शब्दों में सबसे पहले और अंत में पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसलिए यदि शब्द के पहले और अंत में मात्रा आए या किसी शब्द में सा अकेला हो तब हम सा व्रत ना बनाकर पूरा सा लिखा जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वही नियम है सेम कि शब्द के पहले यदि मात्रा आएगी यानी कि पूरा स्वर आएगा यदि शब्द के पहले, तब हम सा व्रत नहीं बनाएंगे। और शब्द के बाद में सा के बाद यदि मात्रा आएगी तब भी हम सा व्रत नहीं बनाएंगे। और जब किसी शब्द में सा अकेला होगा यानी कि शा, सो, शु इस टाइप का शब्द होगा तब भी हम सा व्रत नहीं बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे? हम पूरा सा बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये आस है, यहाँ पर स्वर आ रहा है, पूरा स्वर है और यहाँ सा है। यदि हमने सा व्रत बना दिया यानी ये छोटा सा सर्कल बना दिया, तब हम यहाँ पर बताइए इस स्वर को हम कहाँ लगाएंगे? कोई स्थान निर्धारित नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ये ना बनाकर पूरा सा बनाएंगे, है ना? पूरा सा बनाएंगे। तब हम यहाँ पता है आ का स्थान कौन सा है? पहला, तो पहले आ रहा है तो हम कहाँ लगा देंगे? सा के पहले वाले भाग में फर्स्ट स्थान पर लगा दिया मोटा डैश, तब ये आस हो गया, है ना? इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि एक तो ये कन्फ्यूज़न है कि हम यहाँ स्वर कहाँ लगाएंगे। एक दूसरी बात ये होती है कि जब हम आगे पढ़ेंगे, जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आगे वाले चैप्टर में हम नियमों में पढ़ेंगे, तब इस छोटे से व्रत को हम ही पढ़ेंगे। अब ये ही यदि अकेला है तब हम यहाँ ही पढ़ेंगे, तब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ही है या सा है। इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम इस व्रत को नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? हम पूरा सा लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। आइए देख लेते हैं दूसरे उदाहरण को। जैसे ये है पैसा, पैसा, तो क्योंकि सा के बाद यहाँ मात्रा है तो यहाँ भी हम पूरा सा लिखेंगे। तो देखते हैं पा और ये सा। पा पे है बड़ी एक ही मात्रा, तो ये हम हल्का बिंदु लगा देंगे सेकंड स्थान पर। और सा पे है आ का डंडा है यानी आ की मात्रा है, तो कहाँ लगेगा? सा के बाद फर्स्ट स्थान पर। ये हो गया पैसा। अब ये है ओ सारा, ओ सारा है तो पूरा स्वर आ रहा है, तो यहाँ भी हम सा व्रत नहीं करेंगे यूज। यहाँ भी हम क्या करेंगे? सा पूरा बनाएंगे, सा और ये रा। ठीक है, अब ओ का स्थान कौन सा है? क्योंकि ये पहले आ रहा है तो ये लगेगा सा के पहले सेकंड स्थान पर मोटा डैश। और सा पे है आ की मात्रा तो कहाँ लगेगा? सा के बाद पहले स्थान पर मोटा डैश। और रा पे भी आ की मात्रा है तो रा के बाद पहले स्थान पर मोटा डैश, ओ सारा। अब देखते हैं ये है मूसा, तो मूसा है ये, तो क्योंकि यहाँ भी सा के बाद मात्रा आ रही है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सा को पूरा लिखेंगे। तो लिखते हैं माँ और ये सा। माँ पे ऊ की मात्रा है तो ये कहाँ लगेगी? माँ पे न लग के सा के पहले वाले तीसरे स्थान पर मोटा डैश। और सा पे है आ की मात्रा तो सा के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, मूसा। और ये है तासा, तो इसे क्योंकि यहाँ भी देखिए सा के बाद
आ रही है मात्रा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पूरा सा बनाएंगे। तो लिखते हैं ता और ये सा। ता पे आ की मात्रा है तो ता के बाद फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, और सा पे आ की मात्रा है तो सा के बाद फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, तासा। और ये है शो। तो यही बात देखिए यहाँ कहा था, तब यह किसी शब्द में सा अकेला हो, तो ये अकेला है ना, तो यहाँ भी हम पूरा सा ही लिखेंगे। और शा पे है ओ की मात्रा, तो सेकंड स्थान पर मोटा डैश, शो। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला नियम। ये है हमारा सेकंड नियम, क्या कह रहा है कि यदि आरंभ में आ, छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा आवे, तब आरंभ में एक छोटा सा डैश लगाकर व्रत लिखा जाता है। इससे आरंभ में आ या बड़ा आ की मात्रा लगी समझी जाती है। यानी कि हम जैसे ये सर्कल बनाते हैं, जैसे ये हमने बनाया है ना, और ऐसे सम हो गया ना, तो असम अगर हम लिखेंगे तो इसमें छोटा सा ऐसे डैश निकाल देंगे। अब ये अलग से नहीं निकालना है आपको, उसी में बनाते समय निकालना है, जैसे ऐसे करके ऐसे। अब ये क्या है, ये है असम। ठीक है, तो देखते हैं हम उदाहरणों को समझ लेते हैं। जैसे है, ये है असामी, असामी है लिखा, तो क्योंकि आ स्वर है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, छोटा आ हो या बड़ा आ हो तो हम क्या करेंगे, छोटा सा डैश निकाल देंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे उसे, देखिए ये हो गया आ, और ये हो गया सा, और ये माँ। ठीक है, और सा की मात्रा कहाँ लगेगी, हमने पढ़ चुके हैं पहले ही कि सा व्रत की मात्राएं जिस अक्षर पर लगी होंगी उसी अक्षर के पहले वाले भाग में लगेंगी यथास्थान। तो सा आ की मात्रा लगी है तो कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर, तो हम यहाँ लगा देंगे मोटा डैश। और माँ पे है ई की मात्रा, तो माँ के थर्ड स्थान पर बिंदु, माँ के बाद वाले पे। ठीक है, ये हो गया असामी। और ये है असली, तो इसे भी हम छोटा है तो हम लिखेंगे आ, और ये सा, और ये ला। ठीक है, और ला पे है ई की मात्रा, तो ला के बाद वाले थर्ड स्थान पर मोटा बिंदु, असली हो गया। और ये है अस्तबल, अस्तबल लिखेंगे हम, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे आ, ये सा, और ये ता, और ये बा, और ये ला। ठीक है, ये हो गया अस्तबल। और ये है असेंबली, असेंबली हम लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम, ये आ निकालेंगे आ, और ये सा, और ये माँ, और ये बा, और ये ला। और ला पे है ई की मात्रा, तो ला के बाद वाले थर्ड स्थान पर मोटा बिंदु। और सा पे है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा का स्थान होता है सेकंड, तो वो कहाँ लगेगा, क्योंकि सा पे है तो माँ के पहले वाले सेकंड स्थान पर हम इसे लगा देंगे। ये हो गया असेंबली। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तीसरे नंबर का नियम हमसे क्या कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में, देखिए यहाँ बात हो रही थी सेकंड नंबर वाले नियम में कि आरंभ की, है ना, आरंभ की यानी कि स्टार्टिंग में आ और बड़ा आ की मात्रा आए, वो वाली बात हो रही थी सेकंड वाले नियम में। यहाँ कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आए तब व्रत को बढ़ाकर एक छोटा सा डैश लगा दिया जाता है। इसे ही अंत में ई की मात्रा लगी समझी जाती है। यानी कि सेम है, लेकिन ये स्टार्टिंग की बात है, ये लास्ट की बात है ना। यहाँ पे आ और बड़ा आ की मात्रा की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है बड़ी ई की मात्रा की और लास्ट की। स्टार्टिंग में आएगी ई की मात्रा तो उसका नहीं है, उसका वही है जो हम पहले नियम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, यदि लास्ट में आएगी तब हम क्या करेंगे,
उसमें छोटा सा डैश निकाल देंगे। जैसे देखिए ये है, उदाहरण से देख लेते हैं हम, ये है खुशी। तो अब शा पे ई की मात्रा है ना, हमने पहले पढ़ा कि सा पे कोई मात्रा आए, लेकिन यदि ई की मात्रा को छोड़कर अदर कोई मात्रा आएगी तब तो हम पूरा सा यूज करेंगे, है ना। लेकिन यदि बड़ी ई की मात्रा आएगी तब हम क्या करेंगे, वृत्त बनाकर थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो थोड़ा सा डैश निकाल देंगे तो ई की मात्रा समझी जाएगी। देखिए देखते हैं इसे, खुशी लिखा है ये, तो इसको हम, जी ये है खा और ये है सा, और इसमें से छोटा सा ऐसे दो डैश निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया खुशी। खा को कट कर देंगे और खा पे है ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर लास्ट स्थान, थर्ड स्थान पर मोटा डैश, खुशी हो गया। और ये है पासी, पासी है ये, तो ये देखिए लिखेंगे हम पा, और ये सा, और ये छोटा डैश निकाल देंगे, ई की मात्रा लग गई, ठीक है। और पा पे है आ की मात्रा, तो पा के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, पासी। और ये है हंसी, तो इसे लिखेंगे हम ये हा, और ये छोटा सा डैश लगा दिया सा, और ये निकाल दिया डैश, ठीक है। ये हो गया हंसी। आइए देखते हैं आगे के नियमों को। ये है हमारा 4th नंबर का नियम, और ये क्या कह रहा है कि सा और शा, यानी शा सपेरा और शा शलगम वाले के उच्चारण में विशेष अंतर नहीं है, इसलिए दोनों के लिए एक संकेत है। लेकिन यदि अशुद्धि का डर हो तो सा व्रत और सा शलगम को पूरा लिख सकते हैं। यानी कि वैसे तो देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ ये है सा सपेरा वाला, और इसी को हम सा शलगम वाला कट लगा देंगे तो सा शलगम वाला हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि ये छोटा सा व्रत बना देंगे हम, तो उसे ही हम सा सपेरा वाला, सा शलगम वाला और जा जहाज वाला तीनों ही पढ़ लेंगे। तो लेकिन अब आपको कोई कंफ्यूजन हो, यदि आप ना पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि सा सपेरे वाले को तो आप ऐसे सर्कल बना लें और सा शलगम वाले को पूरा लिख दें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, आपको दिक्कत हो रही हो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो एक ही सर्कल को, 3-3 अक्षरों को उससे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये नियम ये कह रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं उदाहरण, ये है सर, तो हम जैसे इसे लिखेंगे ये सा और ये रा, सर हो गया। और ये है शर, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये शा और ये रा, इसे कट कर देंगे शर, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। और ये है शव, तो इसे हम ऐसे कर देंगे शा और वाह, इसे कट कर देंगे। और ये है सब, तो इसे हम ऐसे कर देंगे शव, सब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपना लास्ट नियम है 5वें नंबर का नियम हमारा कह रहा है कि शा षटकोण का उच्चारण सा और शा की तरह है, तो शा षटकोण के लिए सा व्रत या सा व्यंजन का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम, जब आपने वर्णमाला देखी होगी, जब हमने वर्णमाला को सीखा था, वहाँ पर कुछ अक्षरों को हमने छोड़ दिया था, उनमें से ये अक्षर भी है शा षटकोण वाला। तो इसको क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि ये तीनों ही अक्षर उच्चारण में, बोलने में सेम जैसे होते हैं, तो इसलिए हमने शा षटकोण के लिए कोई संकेत नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। इन दोनों के चिन्ह से हम इसका काम चला लेंगे। तो इसे मतलब लिखने में हम सा का चिन्ह बनाएंगे, और जब हम अनुवाद करेंगे तो हम शा षटकोण वाला लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये है उदाहरण षटपथ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे शा ट, और ये पा और ये दा,
ठीक है। और ये है सडरस, तो इसको हम लिखेंगे सा, ये डा और ये रा और ये सा। ठीक है, सडरस। लगता है मुझे आपको ये सब समझ में आ गया होगा। 2-4 ही पॉइंट हैं और कुछ भी नहीं है, केवल इसमें 2 ही नियम इम्पोर्टेंट हैं जो ये बता रहे हैं कि आ और बड़े आ की मात्रा स्टार्टिंग में आएगी तब क्या होगा, तब हम मोटा मतलब एक डैश छोटा सा निकाल देंगे व्रत से पहले। और दूसरा ये नियम है कि लास्ट में यदि ई की बड़ी ई की मात्रा आएगी तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक छोटा डैश निकाल देंगे। ठीक है, ये है। धन्यवाद।